आप पहले ये दो फोटोज देखिए। ये दोनों ही इंसान बहुत अमीर हैं, दोनों के पास बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स हैं और दोनों ही लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। बस फर्क इतना है कि एक इंसान अपनी ये लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं और दूसरे नहीं दिखाते। और ऐसे कई सारे लोग आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं, पर उनको देख के कभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये अमीर है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये इतने अमीर होने के बावजूद भी अपने आप को सिंपल और मिडिल क्लास क्यों दिखाते हैं? अमीर होके भी ना दिखाना और दूसरा अमीरी का शो ऑफ करना, वो दोनों के पीछे लॉजिक क्या है जो हमें नहीं पता। ये बड़े बड़े बिलियनर्स ऐसा क्यों और कैसे कर लेते हैं? और इससे एकदम अपोजिट वर्ल्ड के 10वें सबसे अमीर इंसान हमारे मुकेश भाई अंबानी, वैसे तो वो शो ऑफ नहीं करते, वो सिंपल लाइफ दिखाते हैं, पर उनके बेटे की शादी में इतना तामझाम और इतना शो ऑफ क्यों? आइए समझते हैं डिटेल में। देखिए, ये है श्रीधर वेम्बू, जो जोहो कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर है, जिनकी नेटवर्थ है $3.8 बिलियन। पर फिर भी वो सिंपल घर में रहते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं और साइकिल पे अपने ऑफिस पे जाते हैं। कभी ये इंसान अगर ट्रेन में या बस में आपके बाजू में बैठा हो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये इंसान 30,000 करोड़ का मालिक है। वैसे ही ये है सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया था FTX और उनकी नेटवर्थ है $26 बिलियन। पर फिर भी वो छोटे से घर में रहते हैं और कभी कभार वो काम करते करते बीन बैग पर ही सो जाते हैं। वो नॉर्मल सी कार चलाते हैं और उनकी लाइफस्टाइल इतनी बिजी है, वो उतनी मेहनत करते हैं कि उनको बाल कटवाने का भी टाइम नहीं मिलता, वैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। वैसे ही मार्क जुकरबर्ग, जो इतने रिच है कि यूक्रेन, बल्गेरिया, म्यांमार, वो सारी कंट्रीज की GDP से ज्यादा उनकी नेटवर्थ है, पर फिर भी वो एक ही तरह की टी शर्ट और जीन्स में दिखते हैं। तो ये रिच और वेल्दी लोग अपने आप को क्यों सिंपल दिखाते हैं, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा वर्ल्ड की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। देखिए, 2022 का मैं ये डेटा दिखा रहा हूँ कि वर्ल्ड की जो टोटल वेल्थ है, ग्लोबल वेल्थ, वो है $455 ट्रिलियन और उसका 46% मतलब कि $209 ट्रिलियन वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों के पास है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ है $1 मिलियन से ज्यादा। फिर ग्लोबल वेल्थ का दूसरा 40% मतलब कि $182 ट्रिलियन है वर्ल्ड के दूसरे 12% लोगों के पास, जिनकी नेटवर्थ होती है $1 लाख से $1 मिलियन के बीच में। मतलब कि आप देखिए कि ग्लोबल वेल्थ का 86% तो वर्ल्ड के ये टॉप 13% लोगों के पास है। और अब ग्लोबल वेल्थ की जो बाकी 14% बची है, उसमें से 13% वेल्थ है वर्ल्ड के दूसरे 34% लोगों के पास, जिनकी नेटवर्थ होती है $10,000 से लेकर $1 लाख के बीच में। और ग्लोबल वेल्थ की ये जो बाकी बची 1% वेल्थ है, वो वर्ल्ड के 53% लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिनकी नेटवर्थ होती है $10,000 से भी कम। मतलब कि आप देखिए कि वर्ल्ड की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन की नेटवर्थ $10,000 मतलब कि 8 लाख रुपए से भी कम है। और वर्ल्ड की जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, उनकी नेटवर्थ है $1 मिलियन मतलब कि करीब 8 करोड़ रुपए। मतलब कि ये दोनों पॉपुलेशन के बीच में बहुत बड़ा वेल्थ गैप है। और रिसर्च ये कहती है कि 2030 आते आते ये गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। वर्ल्ड के टॉप 1% लोग ग्लोबल वेल्थ का 70% अपने नाम कर लेंगे और उसमें से भी मोस्ट ऑफ द वेल्थ ये बिलियनर्स के पास होगी। आज वर्ल्ड की जो टॉप 26 रिचेस्ट लोग हैं, उनके पास उतना पैसा है कि दूसरे वर्ल्ड के 390 करोड़ को मिला के उतने पैसे नहीं होते। और इसीलिए वर्ल्ड की ये नॉर्मल पॉपुलेशन और बिलियनर्स के बीच में बहुत बड़ा वेल्थ गैप देखने मिलता है। और इसी वेल्थ गैप को अंडर कवर करने के लिए, इसको छुपाने के लिए, ये जो बिलियनर्स है वो स्टील्थ वेल्थ मतलब कि क्वाइट लग्जरी वाली लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करते हैं। स्टील्थ वेल्थ मतलब कि अपनी लग्जरी को, अपने पैसे को छुपाने का एक आर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके आसपास ऐसा जरूर देखा होगा कि कोई इंसान साधारण सा काम कर रहा है, जैसे कि प्लम्बिंग का काम, ऑटो रिक्शा चलाने का काम या फिर कपड़े प्रेस करने का काम, पर पता चलता है कि उनके पास 5 से 6 फ्लैट है खुद के और 2 दुकानें हैं खुद की और दूसरी भी प्रॉपर्टीज है जहां से उनकी रेंट की इनकम आती है। मतलब कि उनकी इनकम तो अच्छी खासी है, पर फिर भी उनकी लाइफस्टाइल और उनका काम बहुत ही बेसिक और लोअर मिडिल क्लास वाला है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों का उनके प्रति परसेप्शन वही रिक्शा वाला और प्लम्बिंग वाला बना रहे, ताकि उनका काम चलता रहे स्मूथली। और यही चीज ये बिलियनर्स भी करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिलियनर्स कभी लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं जीते। वो बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, पर वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन एक सेकंड, पर उससे उल्टा ये बिलियनर्स पब्लिकली अपने आप को बहुत ही सिंपल और मिडिल क्लास दिखाते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पब्लिकली लाइमलाइट में कभी आते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप इन्हें देखिए,
इस इंसान की टोटल नेटवर्थ है 6000 करोड़ रुपए। पर फिर भी ना कभी ये सोशल मीडिया पर दिखते हैं, ना कभी टीवी न्यूज चैनल में आते हैं, ना कभी न्यूज़पेपर या मैगजीन में दिखते हैं और ना इन्हें कोई जानता है। पर फिर भी इनकी प्रोडक्ट को हर कोई जानता है। इनका नाम है मिस्टर रविंदर कुमार और वो डीएस ग्रुप के चेयरमैन है और वही रजनीगंधा पान मसाला बनाते हैं। और क्योंकि वो सोशल मीडिया पर अगर दिखे तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे और उनको डिफेम करेंगे और जिससे उनकी प्रोडक्ट भी बिकना बंद हो जाएगी। वैसे ही हम इन्हें जानते हैं मार्क जुकरबर्ग, जिनकी नेटवर्थ है 173 बिलियन डॉलर्स। कई देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं है, पर फिर भी हमेशा ये एक ही तरह के कपड़े में दिखते हैं। पर हकीकत ये है कि उनकी ये जो ग्रे टी शर्ट है वो इंडियन रुपीस में करीब 45,000 रुपीस की है, जो एक इटालियन ब्रांड ब्रूनेलो कुशिनील डिजाइन करती है। और इवन जुकरबर्ग का यूएसए में जहां पर घर है वो है करीब 5000 स्क्वायर फुट का, पर उसके आसपास की 1400 एकड़ की जमीन उन्होंने अपने नाम की हुई है। वैसे ही आप इन्हें देखिए, ये है वर्ल्ड के तीसरे सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन, जिनकी नेटवर्थ है 192 बिलियन डॉलर्स। पर फिर भी ना ये कभी सोशल मीडिया पर दिखते हैं और टीवी न्यूज चैनल में भी वो कभी कभार दिखते हैं। इनका नाम है बर्नार्ड आर्नोल्ड, जो लुइस विटॉन मतलब कि एलवी कंपनी के फाउंडर हैं। और उसके साथ साथ वो लुई विटॉन जैसी टोटल 75 फैशन और कॉस्मेटिक ब्रांड्स को भी ओन करते हैं। और इवन नेटफ्लिक्स और टिकटॉक में भी उनका हैवी इन्वेस्टमेंट है। पर बिलियनियर्स की जो सच्चाई है वो कभी हमारे सामने आती ही नहीं, और कभी किसी को पता चलता है तो बहुत कम लोगों को पता चलता है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी की तरह उनकी भी एक पीआर टीम होती है जो हर वक्त ऐसी उनकी ब्रांड इमेज बनाती रहती है। वो हर वक्त हमको ऐसा ही दिखाते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कितनी मेहनत वाली है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है और वो कितनी साधारण लाइफस्टाइल जीते हैं। पर इससे अपोजिट सवाल यह है कि हमारे आसपास हम देखते हैं कि किसी के पास थोड़े बहुत पैसे आने के बाद भी वो अपनी लेविश और लग्जरी लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पर दिखाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना, बड़े घर और मैंशंस दिखाना, महंगे शूज दिखाना, महंगी महंगी 5 स्टार होटल्स में जाना, वो सब दिखाते हैं। पर वहीं पे ये बिलियनर्स के पास उनसे कई गुना ज्यादा पैसा है, फिर भी वो सोशली अपने आप को बहुत ही सिंपल और साधारण दिखाते हैं। क्यों? देखिए, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की एक पब्लिश की हुई रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये बिलियनियर्स की लग्जरी लाइफस्टाइल और उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनके ऊपर एक रिसर्च की है। उस रिसर्च में पता चला है कि 2 टाइप के सीईओ होता है। एक होता है फ्रूगल सीईओ और दूसरा होता है अनफ्रूगल सीईओ। फ्रूगल लोग ऐसे होते हैं जो पैसे खर्चने से पहले 2 बार सोचते हैं, वो जरूरत के हिसाब से पैसे खर्चते हैं और प्रोडक्टिव काम में पैसे खर्चते हैं। और उससे उल्टा अनफ्रूगल लोग ऐसे होते हैं जो बेधड़क पैसे खर्चते हैं, जरूरत से ज्यादा और एक्साइटमेंट के लिए पैसे खर्चते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना, लग्जरी कार्स खरीदना, प्राइवेट जेट खरीदना, प्राइवेट यॉट रखना और इवन प्राइवेट बीच वाले बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदना। इनको अनफ्रूगल लोग कहा जाता है। तो बेसिकली रिसर्च में ये पता चला कि जितने भी ये फ्रूगल सीईओज थे उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई भी एरर नहीं थी। उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही रिलायबल थे, उसमें कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था और उसमें कोई फ्रॉड नहीं था। और वहीं पे ये जो अनफ्रूगल सीईओज थे उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट में एरर्स थी और उसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था। मतलब कि ये रिसर्च का कंक्लूजन ये था कि जितने भी सीईओज और कंपनी की टॉप अथॉरिटीज अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करते हैं, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट में मिसमैनेजमेंट या फिर फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। और इंडिया में हमने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे भी हैं, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को रन करते थे पर उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के कारण उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट में फ्रॉड देखा गया। तो इससे पूरी दुनिया में एक ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट हो गई है कि लग्जरी मतलब कि फ्रॉड। जब भी कोई इंसान अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करता है तब कोई इंसान ऐसा नहीं सोचता कि इन्होंने ये मेहनत से कमाया होगा, बल्कि सब ऐसा ही सोचते हैं कि इन्होंने कोई तो 2 नंबर का काम किया है या फिर उन्होंने कोई फ्रॉड किया है। और इसीलिए ये बड़े बड़े बिलियनर्स के दिमाग में ये डर बैठ गया है कि कहीं लोग उनको ये फ्रॉड वाली कैटेगरी में ना डाल दें, वरना उनका डिफेमेशन होगा और उनका बिजनेस भी चलना बंद हो जाएगा। तो अभी आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये अंबानी की शादी में जो इतना शो ऑफ, इतनी लग्जरी दिखाई गई है, तो इनको भी लोग क्या अब फ्रॉड की नज़र से देखेंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले अभी तक ऐसी कोई लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ नहीं करी है। ये बस अनंत अंबानी की एक पॉजिटिव ब्रांडिंग करने के लिए ये इतना तामझाम और शो ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके वही सारा बिजनेस को संभालेंगे। और वैसे भी अंबानी फैमिलीज ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा चीज दिखा रहे हैं कि उनकी एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो, जैसे कि भगवान की पूजा करना, लोगों को अपने हाथों से खाना परोसना, बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करना, हमारे सारे हिंदू गुरुज को इनवाइट करना और उनका आदर करना। और ये सब देख के हमारे दिमाग में उनके प्रति एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होती है।
ताकि हम उनके बारे में अच्छा सोचे और अल्टीमेटली हम उनकी प्रोडक्ट्स को लाइक करने लगे और उनका बिजनेस चलता रहे। ये रिच और वेल्दी लोगों का अपने आप को सिंपल और मिडिल क्लास दिखाने के पीछे दूसरा रीजन है उनके पर्सनल रिलेशंस। क्योंकि एक इंसान की वेल्थ दो लोगों के बीच के रिलेशन को भी अफेक्ट करता है। दो लोगों के बीच में कितनी फाइनेंशियल इक्वालिटीज है उसके ऊपर उनका रिलेशन भी डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक रिसर्च के हिसाब से, और ऐसा हमने हमारे आसपास भी देखा होगा, कि जब दो दोस्त के बीच में वेल्थ गैप बढ़ने लगता है तो दोनों के बीच में अनबन, छोटे मोटे झगड़े, ट्रस्ट इश्यूज, थोड़ी सी शर्मिंदगी, वो सब डेवलप होने लगता है और उससे सालों पुराने दोस्ती भी टूट जाती है। 4 में से एक दोस्त ऐसा होता है जो अपने पक्के दोस्तों को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि सामने वाला उसकी जैसी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते, उसकी जैसी लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पाते। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अमीर दोस्त ही अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, पर कम पैसे वाले लोग भी अपने से ज्यादा पैसे वाले लोगों के साथ दोस्ती रखना नहीं चाहते। रिसर्च ये कहती है कि 100 में से 45 लोग ऐसे होते हैं जो अपने से ज्यादा अमीर लोगों की अमीरियत से खुश नहीं होते। क्योंकि देखिए, दो दोस्त एक दूसरे से तब रिलेट कर पाते हैं जब वो एक जैसा कमाते हो, एक जैसी कार अफोर्ड कर पाते हो, एक जैसे घर में रहते हो, एक जैसी जगहों पे घूमने जाते हो, तभी वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। पर ये बिलियनर्स और कॉमन मैन एक दूसरे से लाइफ में कभी रिलेट ही नहीं कर पाते और इसलिए उनके बीच में कभी ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी के साथ रिलेट कर पाते हैं उतना ही ज्यादा हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा उतनी ही जल्दी हम उनकी प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। तो ये रिच और वेल्दी लोगों का अपने आप को सिंपल और मिडिल क्लास दिखाने के पीछे बस यही 2 रीजन है कि कहीं लोग उनको ये फ्रॉड वाली कैटेगरी में ना डाल दे और उनके पर्सनल रिलेशंस और उनके कस्टमर के साथ रिलेशंस मेंटेन रहे ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। मतलब कि कहने की बात बहुत सिंपल है कि आप जिंदगी में जितने भी पैसे कमाओ पर ज्यादा शो ऑफ ना करो और अपने दोस्तों को कभी ना छोड़ो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने वही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं जिससे आपको कुछ वैल्यू मिले तन मन धन से।